हेलो डियर स्टूडेंट, आईआर में एक मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ जो 71st बीपीएससी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उसका टॉपिक है रूस और यूक्रेन के बीच तनाव। इसमें सबसे पहले हम परिचय पर बात करेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव राजनीतिक, सैन्य और ऐतिहासिक कारणों से जुड़ा हुआ है। यह संघर्ष 2014 से शुरू हुआ था और 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण सैन्य हमला किया तब यह युद्ध के रूप में सामने आया। बैकग्राउंड अर्थात पृष्ठभूमि पहला है सोवियत संघ, यूएसएसआर का काल। 1991 तक रूस और यूक्रेन दोनों सोवियत संघ का हिस्सा था। जब यूएसएसआर टूट गया तो यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बन गया, लेकिन रूस हमेशा यूक्रेन को अपने प्रभाव क्षेत्र अर्थात इन्फ्लुएंस जोन में मानता रहा। दूसरा, क्रीमिया का मुद्दा। 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध बेहद खराब हो गए। 2022 का युद्ध 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। रूस का कहना था कि वह अपनी सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा कर रहा है, जबकि यूक्रेन और पश्चिमी देश जैसे अमेरिका और यूरोपीय संघ इसे आक्रमण मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। कई देशों ने यूक्रेन को हथियार, धन और मानव सहायता दी, लेकिन भारत ने तटस्थ रुख अपनाया अर्थात न्यूट्रल स्टैंड अपनाया और शांति की अपील की। परिणाम, लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों नागरिक और सैनिक मारे गए, विश्व अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई, वैश्विक राजनीति में विभाजन बढ़ गया। पश्चिम वर्सेस रूस की स्थिति। वर्तमान स्थिति 2025 तक युद्ध अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। दोनों देश सीमाओं पर लड़ाई जारी रखे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति वार्ता की कोशिश हो रही है, लेकिन कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। निष्कर्ष, रूस यूक्रेन का यह संघर्ष केवल दो देशों का नहीं बल्कि विश्व राजनीति, ऊर्जा, सुरक्षा और मानवता से जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है। विश्व समुदाय को इस युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा। थैंक यू।